ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं वो महा उपाय जो कि आपको बुरे कर्मों से, आपराधिक गतिविधियों से बहुत दूर रखेगा और अगर जाने अनजाने में कुछ ऐसा घटित हो गया है तो आगे के भविष्य में भी सुरक्षित रखेगा। बस बताएंगे कुछ ही देर में वो महा उपाय, लेकिन फिलहाल भूसावल से हमारे साथ उषा जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी उषा जी, आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन मधु से बात कर लेते हैं, गोरखपुर से जुड़ी है हमारे साथ। मधु जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम। हेलो जी मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, मैं गोरखपुर से मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है मैम। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ उनकी? उसकी डेट है 2007। तारीख और महीना? जनवरी 22 जनवरी 2007। समय बता दीजिए। समय 9:45 मैम। ये सुबह के हैं या रात के हैं? सुबह के हैं मैम। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान गोरखपुर। जी, अब आप सवाल बताइए। मैम, मेरे बेटे का हाथ नहीं सही है और पढ़ते लिखते नहीं है। मुझे जानकारी चाहिए कि मेरे बेटे का आगे चल के हाथ सही होगा कि नहीं। जी जी, आगे का भविष्य भी कैसा रहेगा आचार्य जी, ये भी जरूर बताइए। बिल्कुल, देखिए बताते हैं। मीन लगन की यहाँ पर पत्रिका बन गई है आपके सुपुत्र की और तीसरे भाव से ही हाथ का हम अंदेशा लगाते हैं। देखिए, आपको बता दें, यहाँ पर शुक्र जो है अस्त हो चुका है सूर्य के साथ और बता दें बुध के साथ। बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी जो नहीं है, और तीसरे भाव पर भी आपको बताएं कि यहाँ पर लग्नेश की दृष्टि होने की वजह से आने वाले समय के अंदर उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा सहारा भी लेना होगा। लग्न का आप उपाय करिएगा। सर्वप्रथम इस बालक के हाथ से थोड़ा सा चने की दाल वीरवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिलवाइएगा। इसके मस्तक पर हल्दी में गंगा जल मिलाकर नित्य तिलक करिएगा और इसी के हाथ से कुछ ना कुछ जरूरतमंद बच्चों को लेखन सामग्री का दान करा दीजिएगा। मात्र ये छोटे छोटे से उपाय करिए, लाभ भी होगा, आने वाला भविष्य काफी उज्जवल रहेगा। और जैसा कि आपको हमने एक बार पहले भी झलक दिखा ही दी है कि हम बहुत जल्द छठ पर्व का पूरा एक ज्ञान, एक पूरी तरीके से आपके लिए जानकारी लेकर आने ही वाले हैं। आचार्य जी, आप क्या बताना चाहेंगे, छठ पर्व पे सूर्य देव की पूजा का इतना महत्व क्यों माना जाता है? बिल्कुल, देखिए, हम इस सभी बंधुओं को बताना चाहेंगे शाहिदा जी की छठ मैया का जब आगमन होता है, सूर्यदेव इस कार्तिक माह के अंदर नीच अवस्था के अंदर होते हैं, अर्थात तुला राशि के अंदर गोचर कर रहे होते हैं। तो सूर्यदेव को भी रिझाना होता है, उनकी छोटी बहन को भी मनाना होता है। तो ऐसे में यदि आप सूर्यदेव की उपासना करते हैं, छठ की पूजा करते हैं, छठ मैया को बहुत अच्छे से मनाते हैं, पूरा व्रत विधान करते हैं, तो मान के चलिएगा आपके मन की जो इच्छा है तीव्र गति से भगवान सूर्य नारायण पूरी करते हैं और राहसा आशीर्वाद उनकी जो छोटी बहन है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से देने में सक्षम हो जाती हैं। तो छठ पर बहुत जल्दी आप हमसे जुड़िएगा, साथ ही साथ आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। पूरे व्रत विधान का एक बहुत लेखा जोखा आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। छठ मैया का जो आगमन होगा, आपकी सारी इच्छाएं मैया अवश्य पूरा करेंगी। जी हाँ, भोर भिनसार यानी कि भोर के अंदर जो अर्घ दिया जाएगा, एक डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा ये व्रत होता है। व्रती जितने भी होते हैं उनके लिए तो कल आज और कल बेहद ही खास जानकारी लेकर आएगा। और हम आपको बता रहे हैं कि जो ये छठ पर्व है, इस दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी कल से ही शुरू हो जाएगी। कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सीक्रेट नंबर की। ये सीक्रेट नंबर है वह अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार, लेकिन सीक्रेट इसलिए है क्योंकि इसको किसी के साथ साझा नहीं करना है। तो क्या है आज का सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं।
मित्रों, सीक्रेट नंबर तो हमेशा खास होता है, लेकिन विधि क्या होगी ये हम आपको बताएंगे। हमारी शर्त भी एक होती है मित्रों आपसे कि आप इसे लिखते और रखते वक्त बिल्कुल किसी के साथ साझा ना करें। शुरुआत होती है मूलांक 1 से। तो आज मूलांक 1 के सभी बंधु माताएं बहनें लिखें अपने सीक्रेट नंबर को। वो उनका नंबर है 82। मूलांक 2 के बारे में बताएं, 11 नंबर है उनका सीक्रेट नंबर। मूलांक 3 नोट करें 30 यानी कि 30 नंबर। 30 नंबर है उनके लिए आज बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 4 31 31 नंबर। मूलांक 5 14 यानी कि 14 नंबर लिखिए अपने सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 6 की बारी आ चुकी है मित्रों, 34 नंबर रहेगा उनका बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 7 नंबर, 62 नंबर रहेगा इनके लिए आज सीक्रेट नंबर। और मूलांक 8 के लिए आज रहने वाला है 19 यानी कि 19 नंबर। मूलांक 9 आखिरी मूलांक होता है मित्रों, वो भी लिखें अपना सीक्रेट नंबर। 21 नंबर है उनके लिए आज बहुत खास, बहुत प्रिय सीक्रेट नंबर। विधि क्या है मित्रों आप ये जान लीजिए। आज बुधवार का दिन है और मित्रों आज आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करिएगा। हो सके तो एक आसन पर खड़े हो जाइएगा। एक गुलाबी जो है छोटा सा चौकोर वस्त्र लीजिएगा, उस पर हरी शाही के द्वारा या हरे पेन के द्वारा आप इस नंबर को लिखिएगा। पर्स में, पॉकेट में रखिए, भरपूर फायदा उठाइए। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसको किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में अर्पण कर दीजिए और हमें फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मित्रों जब आप सीक्रेट नंबर लिखते हैं तो हमें फीडबैक भी आप अवश्य दिया करिए कि किस तरीके के लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं। और चलिए अब आचार्य जी से वो महा उपाय भी जान लेते हैं जो आपको बुरे कर्मों से कोसों दूर रखेगा। क्या है वो महा उपाय, आचार्य जी क्या बताएंगे? शायदा जी, हम चाह रहे हैं कि हम अपने मित्रों को ऐसे प्रभावों से भी, ऐसे बुरे कर्मों से सबसे पहले जो उन्होंने बुरे कर्म करे थे, जिसका प्रभाव उनके जन्मांक पर पड़ गया था, मित्रों पहले आप वो जान लीजिए। उसके बाद एक अल्प विराम के बाद आपको जो है महा उपाय भी देंगे। उसके लिए आपको पेपर पेन पहले से ही तैयार रखना है। तो मित्रों ऐसे कौन से बुरे कर्म हो जाते हैं जो आपको गलत कार्यों की ओर धकेल देते हैं? सर्वप्रथम उसको जानिए। आप किसी भी स्त्री का जो है शोषण करते हैं तो भी आप गलत कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं। आपके जन्मांक के अंदर बुध हो गया, शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, ये बिल्कुल दूषित हो जाते हैं और आप चले जाते हैं गलत कार्यों की ओर। और द्वितीय आपको बताएं मित्रों, जमीन जायदाद यदि आपने किसी का हड़प लिया, कोई बहुत कमजोर व्यक्ति है और आपने उसका जमीन जायदाद हड़प लिया, तो मान के चलिए आपके जन्मांक के अंदर जो मंगल ग्रह है बिल्कुल आपको नीच के प्रभाव देगा। आपको अकारण गुस्सा आने लग जाएगा और आप गलत कार्यों की ओर अग्रसर होने लग जाएंगे। आप तृतीय बता देते हैं आपको, चंद्रमा यहां पर पीड़ित हो जाता है मित्रों, और सूर्य। यदि आप अपने माता पिता का निरंतर निरादर करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। और अकारण ही घर में यदि कलेश करते हैं तो भी मान के चलिएगा शनिदेव का यहां पर पीड़ित होना बिल्कुल लाजमी है। और बात बात पर अपने कर्मचारियों को छोटी छोटी बातों पर डांट देते हैं तो भी आप अपने शनि को बिल्कुल खराब कर लेते हैं। लेकिन इन सबसे बचने का महा उपाय भी आपको देंगे एक अल्प विराम के बाद। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और जो राशिफल है ये है कल के दिन का। तो मेष से लेकर कन्या तक के जितने भी जातक हैं सुन ले अपना कल के दिन का हाल। बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं मेष से लेकर कन्या तक के सितारे, ये आपको बता देते हैं। शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि वाले मित्रों का सहयोग मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए। नए कार्य की शुरुआत होगी। जामुनी रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहने वाला है 57। वृषभ राशि की बारी आ चुकी है। विवादों से बचकर रहिएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। भूरा रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 61। मिथुन राशि, साक्षात्कार में सफलता मिलेगी, बहुत खुश होंगे आप। भाग्य साथ देगा, नारंगी रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 67। बताएं आपको कर्क राशि के बारे में। वीजा के लिए आवेदन करिएगा। सेहत का ध्यान रखिएगा। गोल्डन रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 71। बारी आ चुकी है सिंह राशि की। अपनों का सहयोग मिलेगा लेकिन क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। हरा रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 69। अब बताएं आपको कन्या राशि के बारे में। वाहन खरीदने का योग आपके जन्मांक में बन चुका है, बिल्कुल वाहन खरीद सकते हैं आप। वाणी पर लेकिन आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। आसमानी रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 76। और मुंबई से जयंती जुड़ी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जयंती जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी जयंती जी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून जयंती। हाँ मैम, अपना बेटी का नाम बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप। उसका जन्म बताइए। उसका 9 सितंबर जी 93। 93। हाँ, समय है सुबह का 9:23 9:23 AM। 9:23
और स्थान? हाँ प्लेस मुंबई है? मुलुंड, मुंबई, मुंबई मुलुंड। जी, अब मुलुंड बताइए में। सवाल। मुलुंड, मुलुंड। सवाल बता दीजिए। हाँ, उसका एजुकेशन के बारे में पूछना चाहती हूँ और शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, देखिए तुला लगन की पत्रिका योग कारक शनिदेव स्वराशि के होकर पंचम भाव के अंदर विराजमान है और आपको बता दें राहु की महादशा सूर्य के अंतर्दशा एट प्रेजेंट चल रही है। देखिए सर्वप्रथम आपको बताएं चंद्रमा केतु का योग भी अष्टम भाव के अंदर काफी हद तक इनको निराशा की ओर ले जा सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर यह कारण ही चिंता में आ सकती हैं। सर्वप्रथम कच्चे दूध के अंदर थोड़ा सा शहद, काला तिल और कम से कम 2 चम्मच गंगा जल डालकर भगवान शिव का नित्य अभिषेक कराइए। हो सके तो 5.25 से 6.25 रत्ती तक का आप एक नीलम भी धारण करा सकती हैं, लाभ होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का नित्य जाप कराइएगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज आचार्य जी ने आपको बताया कि आप बुरे कर्मों की ओर, बुरी गतिविधियों की ओर कैसे चले जाते हैं। चलिए इनसे बचाव पाने का एक ही रास्ता है, वो है ये महा उपाय। और कुछ सेल्फ डिटरमाइंड आपको करना होगा, खुद से भी निश्चय करना होगा और सोशली अपने आप को तैयार करना होगा वैचारिक तौर पर। और किस तरह से तैयार करना होगा ये दोनों ही बातें जानते हैं आचार्य जी से। जी आचार्य जी। बिल्कुल शाहिदा जी, बता देते हैं सभी उन बंधु माताओं बहनों को कि जिनके जो बालक हैं गलत रास्ते की ओर अग्रसर हो गए, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए, वो बिल्कुल वापस आ सकते हैं, बस थोड़ा सा आप संयम रखिएगा। सर्वप्रथम आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठने का नित्य आप प्रयत्न करा करिए और तांबे के पात्र में थोड़ा सा लाल चंदन, 1 लाल गुलाब का पुष्प, थोड़ा सा इत्र और थोड़ा सा गुड़ डालकर अपने सर से हाथ ऊपर कर उगते हुए सूर्य को अर्घ देना आरंभ करिए। अर्घ देने के पश्चात भगवान सूर्य नारायण की वहीं पर खड़े होकर 3 प्रदक्षिणा करनी है और साथ ही साथ जो अर्घ दिया हुआ जो जल है, जो आपने भगवान सूर्य के निमित्त उनको दिया था, उसी जल को थोड़ा सा अपने दाएं हाथ से लेकर अपने मस्तक और नेत्रों पर बिल्कुल लगाइएगा। साथ ही साथ ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का घर के मंदिर में 1 माला आप रोज जाप करिएगा और मस्तक पर हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ऐसे बालक के मस्तक पर तिलक करना आरंभ करिए। भगवान सूर्य नारायण बहुत जो है दयालु हैं, वो आप पर कृपा करेंगे। आपका बालक जो गलत रास्ते पर चला गया था, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गया था, वो बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाएगा। इसको करिएगा और फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा। और चलिए बारी आ गई है आपको 24 घंटे सम्मानित रखने के उपाय की, यानी कि आपसे हम बात कर रहे हैं। क्या है आज खास, आइए जानते हैं। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी।
आपसे हम माताओं बहनों के लिए आज एक सम्मान का हम बहुत छोटा सा उपाय लेकर आए हैं, जिसका प्रभाव आपको बहुत विलक्षण दिखाई देगा। इसके निमित्त क्या करना है, हमारी माताएं बहनें इस उपाय को नोट करें। एक सुपारी पर हल्दी और चंदन लगा लीजिएगा। इसको पूरे तरीके से अपने दाएं हाथ की जो इंडेक्स फिंगर होती है उससे आप पूरे अच्छे तरीके से रंग दीजिएगा और श्री गणेश जी के श्री चरणों में इसको आप अर्पण करिएगा। ऐसा कम से कम आप नित्य कर सकती हैं। आप इसे को चाहें तो बुधवार के दिन कर सकती हैं, लाभान्वित होंगी और आप हमेशा सम्मानित रहेंगी। हैदराबाद से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जयदीप, उनसे बात कर लेते हैं। जयदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार, मैं हैदराबाद से बात कर रहा श्री हूँ। राधे जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/10/1975। हैदराबाद का है, शाम में 7 बजे। जी, पिछले 2 21 साल से मेरा अक्टूबर। टाइम बहुत ज्यादा ही खराब चल रहा है। मेरी किराने की जयदीप जी, दुकान आपने बहुत जल्दी सारी डिटेल्स बताई है, हम नोट नहीं कर पाए सही से। आप डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइए। है 21/10/1975। जी जी शाम में 7 बजे मैडम। और प्लेस ऑफ बर्थ हैदराबाद। आप बताइए। पिछले 2 साल से कुछ ज्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे किराने की दुकान है, वो भी बढ़ गई और मैं किराने की इंडस्ट्री में ट्राई कर रहा हूँ सर, उसमें भी काम मिलते मिलते रुक जा रहा है। जी भैया बताते हैं, देखिए मेष लग्न की पत्रिका और राशि से अष्टम भाव में शनिदेव, अर्थात मान के चलिएगा कि आप जो है ढैया के प्रभाव में हैं। सूर्यदेव नीच के होकर आपके सप्तम भाव में राहु के साथ जो है जन्म के ही बैठे हैं। राहु की महादशा और शनि की ही अंतरदशा। आपको सर्वप्रथम छोटे छोटे 2 पीपल के पौधे किसी निर्जन स्थान पर लगाने चाहिए और हो सके तो उन्हीं पीपल के वृक्ष के नीचे आप छोटे छोटे जो आटे के दिए बनाइएगा जो कि चौमुखी हो, ये आप उनके नीचे प्रज्वलित करिएगा। लाभ भी होगा और माता रानी की कृपा अवश्य होगी। और चलिए, बस अब कुछ ही देर के अंदर हम आपको बताने वाले हैं राशिफल भी, लेकिन एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। दिशा जुड़ी है दिल्ली से, स्वागत है आपका दिशा जी। लगता है कि संपर्क टूट गया है। दिल्ली से दीपा जुड़ गई हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। दीपा जी, स्वागत है आपका। दीपा जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब भाग्यफल जान लेते हैं तुला से लेकर मीन तक का, जो कि है कल के दिन के लिए। बिल्कुल मित्रों, बता देते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आपके। तुला राशि वाले, परिवार में खुशियां आएंगी और साथ ही साथ धार्मिक यात्रा का योग बनेगा। सफेद रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 69। वृश्चिक राशि, नए व्यापार में सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी बात है ये मित्रों। छात्रा लेकिन पढ़ाई पर अवश्य ध्यान दें और बादामी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 72। धनु राशि, नए लोगों से सतर्क रहिएगा, साथ ही साथ गुस्से पर काबू रखिए। हरा रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 59। बताएं आपको मकर राशि के बारे में, संतान पक्ष से काफी खुशी मिलेगी। उधार ना लीजिएगा और ना ही दीजिएगा, बिल्कुल बचे रहेंगे इस चीज से आप। नीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 76। कुंभ राशि, नए वाहन का योग आपके जन्मांक में, कार्यों में स्थिरता रखें और काला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 71। मीन राशि, मित्रों से लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति का योग आपके जन्मांक पर बिल्कुल बन चुका है। पीला रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 75। और चलिए अलका से बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ी हैं अलका। स्वागत है आपका अलका जी। पंडित जी नमस्कार। श्री राधे। हाँ, मेरा नाम अलका शर्मा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1994। जी, 13 अगस्त 1994। हाँ, और एक्चुअली मैं तुला राशि हूँ और मेरा क्वेश्चन है अबाउट माय हेल्थ। जन्म का समय और स्थान बताइए। 3-4 साल से तबियत एकदम। अलका जी, आपने जानकारी अधूरी दी है, पहले आप जन्म का स्थान बता दीजिए। अलीपुरद्वार। और समय 12:45 दोपहर का। जन्म का स्थान क्या है शायद जी? अलीपुर द्वार, पश्चिम बंगाल, अलीपुरद्वार। स्पेलिंग बता दीजिए आप। ALI अलीपुर, PUR। जी जी, पश्चिम बंगाल। जी बताइए, आपकी हेल्थ सही नहीं रहती है? हाँ, हेल्थ सही नहीं रहती है। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, पर मैं एक्चुअली लास्ट ईयर ही मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था ग्रेजुएशन, बट 2 साल में 2 बार हॉस्पिटलाइज हो चुकी हूँ बीमार के कारण। और दूसरी बात है, मेरा एजुकेशन रुक रहा है, स्वास्थ्य और एजुकेशन दोनों में बाधा आ गई है। जी बिल्कुल, देखिए वृश्चिक आपका लग्न है, तुला आपकी राशि है। चंद्रमा, राहु और बृहस्पति आपके 12वें घर में विराजमान है। बृहस्पति की महादशा और राहु की अंतरदशा। सर्वप्रथम आप राहुदेव की यहाँ पर एक छोटा सा पूजा अर्चना कर लीजिएगा। 7 तरीके का अनाज लीजिएगा, अपने सर से 7
बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी बहते पानी के अंदर प्रवाह करिएगा। हो सके तो एक 7.5 रत्ती का आप गोमेद दीजिएगा बीसा यंत्र के साथ, उसे अटैच करा के ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से रावे नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इन मंत्रों को संपुट करके आप जो है एक योग्य विद्वान ब्राह्मण का आप सहारा ले सकती हैं और इसे धारण करिएगा। लाभ भी होगा आपको और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, साथ ही साथ आपके शिक्षा का जो व्यवधान है इस उपाय के द्वारा बिल्कुल दूर हो जाएगा। मुंबई से हमारे साथ रोहन जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम जी नमस्कार रोहन जी। मैम मेरी बर्थडे है 13 मार्च 1987। 13 मार्च 1987 जी, समय बताइए। एंड मेरा प्लेस है मुंबई। जन्म का समय बताइए भैया। 3:44 AM सॉरी PM। दोपहर के। जी बताइए आप सवाल रोहन। जी मैम, एक्चुअली मुझे जानना था कि मेरे जॉब के बारे में जी। कि एक 5 साल से ज्यादा हो गया कि मुझे जॉब नहीं है। 5 साल से ज्यादा हो गया आपके और पास जॉब नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल और रोहन मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई है जी। कि भैया ट्रेनिंग की कर्क लगन की आपकी ट्रांसक्रिप्शन की पत्रिका, ट्रेनिंग है। बिल्कुल आपको जॉब अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन आपको बता दें इसके अंदर थोड़ा सा विलंब रहेगा। कर्क लगन की आपकी पत्रिका और कर्क लगन के अंदर मंगल देव का योग कारक होना और स्वराशि का दशम भाव में बैठना एक पंच महापुरुष योगों में से रोचक योग बना देता है। बहुत अच्छा ये योग है। 6.5 से 7.5 रत्ती तक का आप एक तिकोना मूंगा धारण करिए। ओम जो है अंग अंगार का नमा, इस मंत्र का कम से कम 7 बार नित्य जाप करना आरंभ करिए। आने वाले समय में आपको समय भी बता रहे हैं, 3 दिसंबर 2016 के बाद आपको जॉब अवश्य प्राप्त होगी। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते रहिएगा, छोटों को प्यार करिएगा। आचार्य जी, आज की सारी जानकारी देने के लिए सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे से आप फिर से जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि कल से हम जानकारी दे रहे हैं छठ पर्व से जुड़ी हुई और कल से तैयारियां हम आपको बताएंगे कि सुबह 8 बजे से ही। वहीं दोपहर में हम आपको बताने वाले हैं कि छठी मैया के लिए खास तरीके का पकवान आपको बनाना है। बहुत सारे रूल रेगुलेशन नियम होते हैं इस पर्व के और खान पान को लेकर तो बहुत ही सात्विक और खास तौर से ध्यान रखा जाता है छठ व्रत के दौरान। तो अगर आप ये व्रत करने जा रहे हैं या घर में कोई करने जा रहा है तो कल दोपहर 2 बजे भी और सुबह 8 बजे भी दोनों कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल देखिए कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। सिर पे दौरिया भोर हरी में 4 बजे लेके चली है, सिर पे दौरिया भोर हरी में 4 बजे। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी, डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या डॉक्टर ने बोल दिया आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, या आपको किसी बड़े हॉस्पिटल ने बोल दिया कि आपका तो